जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विद्वेषण संहिता 19वां अध्याय। मुनियों ने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं, क्योंकि आपने हमें शिव महिमा विस्तार पूर्वक सुनाई है, जिसे सुनकर समस्त ऋषि मंडल गदगद हो उठा है। क्यों ना हो, आप भगवान सदाशिव के महान भक्त हैं। अब आपसे निवेदन है कि हमें पार्थिव महेश्वर की महिमा सुनाइए, जो कि आपने भगवान श्री वेद व्यास जी से सुनी थी। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब तुम सबके सामने पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव पूजन मुक्ति का प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के समस्त लिंगों में से पार्थिव लिंग उत्तम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की सब मंत्रों में प्रवर्ण मंत्र उत्तम है, या जिस प्रकार समस्त वर्णों में ब्राह्मण उत्तम है, या जिस प्रकार सब पुरियों में काशी नगरी उत्तम है, या जिस प्रकार समस्त व्रतों में शिवरात्रि का व्रत उत्तम है, या जिस प्रकार समस्त देवियों में भगवान सदाशिव की शिव भक्ति प्रधानतम है। पार्थिव लिंग के पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। श्री ब्रह्मा भगवान, श्री विष्णु और कितने ही ऋषि महर्षि केवल पार्थिव लिंग के पूजन से ही अपने सब मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा और भी बहुत सो ने केवल पार्थिव लिंग के पूजन से परम सिद्धि को प्राप्त किया है। सतयुग में रत्नों का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनन्य पूजन से तप से अधिक फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पार्थिव लिंग की अवहेलना करके अन्य लिंग की पूजा करते हैं, उनकी पूजा, स्नान, दान आदि सब व्यर्थ है। पार्थिव लिंग की आराधना पवित्र, पूर्ण रूप, धन तथा आयु को बढ़ाने वाली है, कार्य को सिद्ध करने वाली है। जो पार्थिव लिंग की शुभ वेदी का पूजन करता है, वही इस लोक में धनवान तथा श्रीमान होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पार्थिव लिंग बनाकर नित्य उसका पूजन करते हैं, वह शिवलोक के भागी होते हैं और वर्षों तक वहाँ रहकर बाद में भरतखंड में आकर राजा होते हैं। निष्काम भाव से जो मनुष्य नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसकी आयुज मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु जो ब्राह्मण होकर पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। लिंग कई प्रकार के हैं: स्वर्ण, रतन, स्फटिक और पार्थिव। पुष्पराग से उत्पन्न चाहे कोई लिंग हो, उसे भली प्रकार बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। 20वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, अब मैं वैदिक भक्ति पार्थिव पूजन का विधान वर्णन करूंगा, जो कि उन्हें मुक्ति को देने वाला है। वैदिक भक्त को चाहिए कि वह पहले स्नान करे, उसके पश्चात यथाविधि संध्या उपासना करे और ब्रह्म यज्ञ के पश्चात तर्पण करे। वह पहले ही शिव सिमरन पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक बैठकर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग का पूजन करे। यह पूजन किसी नदी के तट पर, जंगल में, पर्वत पर, शिवालय में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर करना चाहिए। पुनीत भूमि में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रतन से लाकर बड़ी सावधानी के साथ लिंग पूजा करनी चाहिए। मिट्टी को शुद्ध व पवित्र जल द्वारा पवित्र करके धीरे धीरे उसके पिंड बनाने चाहिए। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय द्वारा पूजन की सामग्री को शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र को शुद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंध करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृतक प्रक्षोक्षण करें।
नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा ऐदत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवे। फिर नमो महंतम इस मंत्र से आह्वान करें या ते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें या मी शुम इस मंत्र से भगवान सदाशिव का न्यास करें। आयोचदिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा आसोजी इस मंत्र से देवता न्यास तथा आसोयोअव समर्पित इस उप समर्पण करें। फिर नमो अस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद स्नान तथा रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करावे। दही स्नान और घृताय इस मंत्र से दूध से स्नान करावें। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो शंकर भक्त शंकर का पूजन करता है उसको भगवान सदाशिव उत्तम फल प्रदान करते हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं विधि के साथ साथ पूजन का वर्णन करूँगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। सर्वप्रथम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर पूजन की सब वस्तुओं का जल क्षेप करें तथा वैदिक मंत्रों द्वारा पार्थिव लिंग का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर भगवान सदाशिव का ध्यान करें और पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष का पाठ करें। मंत्रों द्वारा भगवान सदाशिव का से प्रार्थना करें, हे कृपानाथ, हे भूतनाथ, मेरा जीवन आपके गुणगान में है। मैंने अपना चित्त आपकी सेवा में अर्पण कर रखा है। ऐसा जानकर हे गौरेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शंकर, अज्ञान से अथवा ज्ञान से आप जो मेरे लिए कर सकते हैं कीजिए। प्रभु, आपको वेद पुराण सिद्धांत तथा ऋषिगण भी नहीं जान सके तो भला मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। हे महादेव, मैं सर्व भाव से आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मुझ पे प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान श्री सदाशिव पर पुष्प तथा अक्षत चढ़ावें। फिर साक्षात दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथा उक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्तवन करें। कंठ से बम बम शब्द की ध्वनि करके प्रणाम करें और आदर के साथ भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार साविधि पार्थिव शिव पूजन से शिव भक्त को मुक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है और वह अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से मनुष्य को आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।